नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौरसिया। आज हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि एनुअल रिपोर्ट बनता कैसे है, कौन बनाता है एनुअल रिपोर्ट को। उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि एनुअल रिपोर्ट में क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। जिस प्रकार से आप महीने भर के खर्च को एक डायरी में मेंटेन करके अपने पूरे महीने भर का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से कंपनी अपने पूरे वित्तीय साल का एक हिसाब किताब रखती है। उसमें पूरे कंपनी की जानकारी होती है, कंपनी क्या क्या कर रही है, कंपनी ने क्या प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे हैं, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें दिया होता है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं, ये सारे डाटा उसमें दिए होते हैं। ये होता है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, जो कि पूरे वित्तीय साल के लास्ट में कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है। ये पीडीएफ के फॉर्म में होता है, जिसको आप कंपनी की वेबसाइट से या एनएससी की वेबसाइट से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से जाके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट में अगर कोई भी डाटा गलत पाया जाता है तो उसके लिए सीधे सीधे कंपनी जिम्मेदार होती है। इसलिए एनुअल रिपोर्ट को सही सही कंपनी को देना होता है, अपने निवेशकों के सामने पेश करना होता है। कोई भी कंपनी जनरली एनुअल रिपोर्ट अपने पुराने इन्वेस्टर्स या नए इन्वेस्टर के लिए ही निकालती है, कि ताकि इस बेस पे, एनुअल रिपोर्ट के बेस पे, कोई हमारी कंपनी के बारे में जज करके हमारी कंपनी में निवेश कर सके। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट को बनाता कौन है। जनरली एनुअल रिपोर्ट को सीए, जो कि कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको बनाने के लिए दिया जाता है। वो एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं। उनको इस हिसाब से तैयार करने के लिए दिया जाता है कि जब भी आपके सामने एनुअल रिपोर्ट रखा जाए तो बहुत ही इजी तरीके से कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, कंपनी क्या व्यापार कर रही है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप बहुत ही आसानी से सारी चीजों को समझ सकें। सीए के एक्सपीरियंस पे, बनाने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो आपके सामने एनुअल रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट करता है। अक्सर ये बात सामने आती है कि आपने तो कभी कॉमर्स बैकग्राउंड से आप है नहीं, आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई नहीं की, तो क्या आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके दो तरीके से आप बात कर सकते हैं, एक बनाने वाले के दृष्टिकोण से, एक समझने वाले के दृष्टिकोण से। बनाने वाला दृष्टिकोण जो कि सीए हो सकता है या कंपनी का ट्रेंड आदमी कोई हो सकता है जो कि एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है, उसको बनाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। लेकिन आपको बनाना नहीं है, आपको एनुअल रिपोर्ट सिर्फ समझना है, आपको बनाने आना जरूरी नहीं है। आपको एनुअल रिपोर्ट को, जो कि कोई भी कंपनी आपके सामने तैयार करके लाती है, उसको समझने आना चाहिए। तो इसलिए आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, एनुअल रिपोर्ट को आप 100% समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है और किस प्रकार से एनुअल रिपोर्ट को बनाया जाता है। चलिए इसको क्रम से बात करते हैं। सबसे पहले वित्तीय हाईलाइट, फाइनेंशियल हाईलाइट, मतलब इसमें कंपनी का पूरे एक साल का लेखा जोखा होता है। इसमें कंपनी अपने पिछले कामकाज से कंपेयर भी करके आपके सामने सीधे सीधे अपने डाटा रखती है, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट का स्टेटमेंट। मैनेजमेंट का स्टेटमेंट का मतलब कंपनी के जो भी टॉप पोस्ट पे बैठा है, वो हो सकता है कंपनी का चेयरमैन हो या कंपनी का खुद का ओनर हो या कंपनी का सीईओ हो या मैनेजमेंट के पोस्ट पे टॉप पे बैठा कोई और अधिकारी हो, आप उसका सीधा सीधा संदेश समझ सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना चाहिए मैनेजमेंट के स्टेटमेंट में कि कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी या कंपनी का चेयरमैन अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचता है, वो अपनी कंपनी को कहां ले जाना चाहता है, वो कंपनी का ग्रोथ रेट किस हिसाब से देख रहा है। इसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें आप समझ सकते हैं कि कंपनी के टॉप पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी या चेयरमैन कंपनी के बारे में क्या सोचता है, वो अपनी कंपनी को किस नजरिए से देख रहा है, वो कंपनी के आगे ग्रोथ के बारे में क्या निर्णय ले रहा है, क्या उसके अगले की प्लानिंग क्या है, आने वाले समय में वो कंपनी को किस हिसाब से देख रहा है, उसके आगे कंपनी का ग्रोथ रेट किस हिसाब से ले जाना चाहता है। उसमें सारी बातें आप दिए होती है। जो कंपनी के टॉप पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी अपने कंपनी को किस हिसाब से देख रहा है, ये पूरी बातें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैनेजमेंट एनालिसिस और डिस्कशन को आप पूरे एनुअल रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरे कंपनी के बारे में, उसका मैनेजमेंट क्या सोच रही है, अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही है, जो मौजूदा देश की आर्थिक कंडीशन है उसको कंपनी कैसे कंपेयर कर रही है, कैसे इसे उभर के आगे आने वाली है, ये सारी चीजें इसमें दी होती हैं। इसके बाद एनुअल रिपोर्ट के एक सेक्शन में कंपनी के बारे में जानकारी दी होती है। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, पहले क्या प्रोडक्ट बना रही थी, कंपनी के प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, ये सारी कंपनी का ओवरव्यू, जो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होती है, जो इस सेक्शन में दी होती है। इसको आप ससरी निगाह से एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 3 भाग में बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि पूरे कंपनी के आंकड़े को दिखाता है कि कंपनी ने कितना व्यापार किया है, कंपनी को कितना फायदा हो रहा है और फायदे की वजह से, प्रॉफिट की वजह से कंपनी में कैश कितना आ रहा है, कंपनी का पूरा बैलेंस शीट किस हिसाब से बैलेंस किया जाता है, किस हिसाब से देखा जाता है, ये सारी चीजें इसमें दी होती हैं। इसके बाद एनुअल रिपोर्ट में एक और सेक्शन होता है जिसमें 10 ईयर का पूरा फाइनेंशियल हाईलाइट दिया होता है, जो भी पिछले 10 साल में कंपनी ने कारोबार किए हैं, कंपनी का जो भी आंकड़ा रहा है 10 साल का, चाहे वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो, चाहे कैश फ्लो हो, कंपनी का कितना टोटल प्रॉफिट हुई है पिछले 10 सालों में, किस हिसाब से ग्रोथ रेट रहा हो, वो उसमें आपको दिखाई देता है। इससे आप पिछले साल से और इस साल में जो भी कंपनी की अर्निंग हो रही है वहां से कंपेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना समझेंगे कि एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं। ये तो हुआ जरूरी चीजें, जो कि एनुअल रिपोर्ट में क्या पढ़ना चाहिए। जब भी आप एनुअल रिपोर्ट सामने खोल के बैठेंगे तो उसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो भी मैंने सेक्शन बताए हैं
जो भी इसमें टॉपिक डिस्कस किए हैं वो ज्यादातर कंपनियों में सेम ही होते हैं। उसके अंदर के डाटा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ कंपनियों के डाटा अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई आईटी इंडस्ट्री की कंपनी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कंपनी हो, उनके आंकड़े अलग अलग हों, उनके आपसी डाटा अलग अलग हो। हाँ लेकिन कुछ आंकड़े तो सेम होंगे ही। जैसे मैनेजमेंट का स्टेटमेंट क्या है, मैनेजमेंट अपने जो भी मैनेजमेंट का टॉप अधिकारी है वो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का एनालिसिस और डिस्कशन, जो कि मैनेजमेंट कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पिछले 10 साल का हाईलाइट, ये सारी चीजें तो लगभग सेम होती हैं। उसके अंदर के डाटा डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हमारे वीडियो में कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।